अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है इमरान रेहान सीरीज जल्द नंबर 4 लाश की चूड़ियां, मुसन्निफ ए हमीद। आइए सुनते हैं किस्त नंबर 2। तब इमरान ने सवाल किया, अब आप बताएं कि आप कौन हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझे सब कुछ सच सच बताएंगे। पुरस्कार इंसान मुस्कुराया और कहने लगा, मेरा नाम शीशनाग है। ये नाम हिंदुओं ने मुझे दिया है। मैं पहले हिंदू ही था, मगर मैंने आज से 100 साल पहले बगदाद के एक नेक दिल मुसलमान के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। तब से मैंने अपनी जिंदगी मुसलमानों और इस्लाम की तरक्की और भलाई के लिए वक्फ कर रखी है। इमरान ने हैरानी से पूछा, आपने 100 साल पहले इस्लाम कबूल किया, मगर आपकी उम्र तो ज्यादा से ज्यादा 25 साल लगती है। पुरस्कार इंसान यानी शीशनाग ने मुस्कुरा कर कहा, इमरान ये एक ऐसा राज है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम यकीन नहीं करोगे। इमरान ने कहा, आप मुझे ये राज जरूर बताएं, मैं यकीन कर लूंगा। शीशनाग ने जलते हुए चिराग पर अपनी निस्वारी रंग की आंखें जमाई और पुरस्कार आवाज में कहने लगा, इमरान में आज से 5000 साल पहले मुल्क लंका के एक सपेरे के घर पैदा हुआ। मेरा बाप सांपों का बहुत माहिर था। वो सांप बनने का चिल्ला भी किया करता था। इसी कोशिश में एक जहरीले सांप ने मेरे बाप को डस लिया और वो मर गया। इसके बाद मैंने फैसला किया कि अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करूंगा और इंसान से सांप बन जाने की ताकत हासिल करूंगा। मैं जंगल में जाकर एक पुराने मंदिर में बैठ गया और चिल्ला काटना शुरू किया। मैं 1 साल तक मंदिर की छत पर और 1 साल तक मंदिर के तालाब पर खड़े होकर शीशनाग का चिल्ला करता रहा। इस दौरान मुझे कई सांपों ने काटा, मगर मैं जिंदा रहा। 2 साल के बाद जब मेरा चिल्ला खत्म होने में सिर्फ 1 रात बाकी थी, तो अनंत नाग आधी रात को एक औरत की शक्ल में मेरे पास आया और कहने लगा कि अगर तुम चिल्ला करना छोड़ दो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें लंका की जमीन के अंदर दफन सारे खजाने दे दूंगी। लेकिन मैं न माना। अनंत नाग गुस्से में आ गया। वो औरत से अजदहा बन गया। इसने मुझे निगल लिया। मैं इसके पेट में चला गया। मेरे पास एक खंजर हर वक्त रहता था। अजदहे के पेट में जाते ही मैंने एक खंजर निकाला और अजदहा अनंत नाग के पेट को फाड़ डाला। अनंत नाग गायब हो गया। मुझे देर तक जंगल में इसकी चीखों की आवाज सुनाई देती रही। फिर दिन निकल आया और मेरा चिल्ला कामयाब हो गया। मैंने अपने मुंह से फुनकार मारी और शीशनाग का नाम लिया। शीशनाग इंसान की शक्ल में मेरे सामने आया और कहने लगा, आज से तुम्हारा नाम मैं शीशनाग रखता हूँ। तुम में मेरी ताकत पैदा हो गई है। जाओ, अब तुम जिस वक्त चाहो इंसान से सांप और सांप से इंसान बन सकते हो। तुम हर दौर में जिंदा रहोगे। तब से लेकर आज तक मैं जिंदा हूँ और जब चाहूँ सांप बन सकता हूँ। मैं तुम्हारी कोठरी में सांप बनकर आया था और जब कातिल पुजारी मुझे तलाश कर रहा था, वो कोठरी में इधर उधर घूम रहा था। इस वक्त भी मैं सांप की शक्ल में तुम्हारे करीब छुपा था। इमरान हैरानी से मुंह खोले पुरस्कार इंसान शीशनाग की बातें सुन रहा था। इसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था ये शख्स सच कह रहा है। भला एक इंसान सांप कैसे बन सकता है? आखिर इमरान ने कहा, शीशनाग, अगर तुम वाकई शीशनाग हो तो मुझे सांप बनकर दिखाओ। शीशनाग मुस्कुराया, ये कौन सी मुश्किल बात है, अभी सांप बन जाता हूँ। शीशनाग ने ये कहकर अपनी उंगली अपने कान से लगाई। इमरान झोपड़ी में जलते दिए की रोशनी में शीशनाग की तरफ बहुत गौर से देख रहा था। उंगली के इसके कान पर लगते ही वहां शीशनाग की जगह एक काले रंग का सांप कुंडली मारे फन उठाए बैठा था। इमरान डर कर पीछे हट गया। काला सांप 1 मिनट तक फन हिला हिला कर झूमता रहा। फिर इसने अपने मुंह से एक शू की आवाज निकाली और दूसरे लम्हे सांप की जगह वहां शीशनाग बैठा मुस्कुरा रहा था। अब तुम्हें यकीन आ गया कि मैं सचमुच शीशनाग हूँ और इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार कर सकता हूँ। इमरान अभी तक हैरान था। इसकी आंखें खुली थी। वो हैरत अंगेज नजरों से शीशनाग को देख रहा था। शीशनाग ने इमरान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए इमरान। इमरान ने शीशनाग का हाथ पकड़ा और बोला, मैंने आज तक ऐसा करिश्मा नहीं देखा। शीशनाग की नजरें इमरान की उंगली में पड़ी नीले रंग की अंगूठी पर पड़ी। इसने अंगूठी को गौर से देखकर पूछा, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? इमरान कहने लगा, अब तुमने पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ये अंगूठी मुझे एक ऐसे खलाई इंसान ने दी है जो तुम्हारी तरह हजारों साल से अंबरनाग मारिया के साथ तारीख के जमाने में सफर कर रहा था। शीशनाग मुस्कुराया, अंबरनाग मारिया को मैं जानता हूँ। इनसे मेरी कई बार मुलाकात हुई है। नाग तो नाग देवता है, वो मुझसे बड़ा है। मैं इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। इनके साथ खलाई इंसान थेओसांग है और एक औरत कैटी है और अब जूली सॉन्ग भी इनके साथ शामिल हो गई है। क्या ये अंगूठी तुम्हें थेओसांग ने दी है? इमरान बोला, तुमने खूब पहचाना। ये अंगूठी, बल्कि कहना चाहिए इस किस्म की एक अंगूठी मुझे थेओसांग ने लाहौर में दी थी जब वो अंबरनाग मारिया की तलाश में वहाँ आया था। शीशनाग ने ताज्जुब से पूछा, तो क्या ये थेओसांग की अंगूठी नहीं? इमरान ने कहा, नहीं, ये असल अंगूठी नहीं है। असल अंगूठी एक डरावनी औरत ने मुझे बेहोश करके मुझसे छीन ली थी। इसकी जगह मेरी उंगली में ये नकली अंगूठी डाल दी। अगर असली अंगूठी होती तो मैं अपनी उंगली से छूकर किसी भी इंसान को नन्हा सा बोना बना देता। लेकिन अफसोस, इस अंगूठी में थेओसांग की ताकत नहीं।
پھر عمران نے شیشناگ کو بتایا کہ وہ امبر سے بھی ملا تھا جس نے اسے طاقت دی تھی کہ اس کے اور ریحان کے اندر اپنے آپ کو رات کے وقت آسمانی طاقت بیدار ہوتی اور اس وقت ان پہ کوئی گولی یا تلوار وغیرہ اثر نہیں کرتی تھی۔ شیشناگ نے پوچھا، امبر کے پاس تو بہت بڑی طاقت ہے، میں اسے جانتا ہوں، پھر تمہارے پاس وہ طاقت کیوں نہیں ہے؟ عمران نے کہا، افسوس کہ مجھ سے بلکہ میرے ساتھ ریحان سے بھی یہ طاقت چھین لی گئی۔ شاید دشمن نے ہم پر کوئی جادو کر کے یہ طاقتیں ہم سے چھین لیں۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ یہ طاقت واپس آ جائے مگر ایسا نہ ہوا۔ شیشناگ کہنے لگا، اگر کبھی میرا پاکستان آنا ہوا اور تم مجھے وہاں ملے تو میں اس معاملے میں ضرور تحقیق کروں گا اور کوشش کروں گا تمہاری طاقت تمہیں واپس مل جائے۔ عمران ٹھنڈا سانس بھر کر بولا، لیکن شیشناگ بھائی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا مطلب ہے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم نے مجھے لاشوں کے تہخانے سے بے شک باہر نکال لیا ہے، لیکن میں شگوفہ شہزادی کی روح کا کٹا سر اسے ضرور لے جا کر دینا چاہتا ہوں۔ شیشناگ کہنے لگا، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم یہاں سے واپس پاکستان چلے جاؤ، تمہارے ملک کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ عمران بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، مگر میں نے شگوفہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا کٹا ہوا سر اسے ضرور لا دوں گا۔ اس نے دشمنوں سے میری جان بچائی تھی، اگر وہ میری مدد نہ کرتی تو بھارتی پولیس کے سپاہی مجھے اس وقت تک ہلاک کر چکے ہوتے۔ میں شگوفہ کے احسان کا بدلہ اس کا کٹا ہوا سر واپس لا کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ تم میری اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتے ہو؟ شیشناگ کچھ سوچ کر بولا، میں تمہاری مدد صرف اتنی ہی کر سکتا ہوں کہ تمہارے جسم میں اپنا تھوڑا سا زہر داخل کر دوں، جس کے بعد ساری زندگی کوئی زہریلے سے زہریلا سانپ بھی تمہیں کاٹے گا تو اس کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عمران نے نا امیدی سے کہا، شیشناگ بھائی اگر تم اس سے زیادہ میری مدد نہیں کر سکتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر تم میرے جسم میں اپنا زہر کیسے داخل کرو گے؟ شیشناگ کہنے لگا، میں سانپ بن کر تمہیں ڈس لوں گا۔ عمران کا جسم کانپ گیا، اگر تمہارے زہر کی وجہ سے میں ہلاک ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ شیشناگ ہنسنے لگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا عمران، میں تمہارے جسم میں صرف اتنا زہر داخل کروں گا جتنا زہر تمہارے جسم کے لیے کافی ہوگا۔ عمران نے سوچا کہ یہ نئی طاقت اسے آگے آنے والی مصیبتوں میں بڑی مدد دے گی۔ خدا جانے ابھی سے کن کن جنگلوں سے گزرنا ہے جہاں اسے سانپ کاٹ سکتے ہیں۔ وہ تیار ہو گیا، اس نے شیشناگ سے کہا، میں تیار ہوں۔ اس وقت شیشناگ نے اپنی انگلی اپنے کان کے ساتھ لگائی اور وہ سانپ بن گیا۔ عمران سمٹ گیا، کالا سانپ اپنی لال لال آنکھوں سے اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا، مگر وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا اور بھاگنا چاہتا بھی نہیں تھا، اگرچہ وہ ڈر رہا تھا۔ کالا سانپ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران نے آنکھیں بند کر لی، وہ اپنے آپ کو سانپ سے ڈسواتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کالا سانپ عمران کے پاس آ کر رک گیا، پھر اس نے اپنا منہ آگے کیا اور عمران کی پنڈلی پر ڈس لیا۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پنڈلی میں کوئی سوئی چبو دی گئی ہو۔ وہ سمجھ گیا شیشناگ نے اسے کاٹ لیا ہے، اس نے آنکھیں کھول دی۔ کالا سانپ پیچھے جا رہا تھا، وہ کنڈلے مار کر بیٹھ گیا، اس کے منہ سے شوکر کی آواز نکلی اور دوسرے لمحے سانپ کی بجائے عمران کے سامنے شیشناگ انسانی شکل میں موجود تھا۔ عمران نے اپنی پنڈلی کو دیے کی روشنی میں دیکھا، پنڈلی پر سانپ کے دانتوں کا سرخ نشان پڑ گیا تھا۔ شیشناگ نے کہا، عمران اب ساری زندگی تم پر نہ صرف سانپ کے زہر کا اثر نہیں ہوگا بلکہ کوئی بھی زہر اثر نہیں کرے گا، بلکہ اگر تم زہر پی بھی لوگے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں تمہارے لیے فی الحال یہی کچھ کر سکتا ہوں۔ عمران کہنے لگا، شیشناگ بھائی ابھی یہی بہت ہے، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، اب مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شیشناگ گردن جھکا کر بیٹھ گیا جیسے گہری سوچ میں ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد گردن اٹھا کر کہنے لگا، عمران تم اکیلے کالی دیوی کے خطرناک جادو کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہاری دوست شگوفہ شہزادی کی روح بھی کالی دیوی کے کالے جادو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک ترکیب میرے ذہن میں ہے، وہ کون سی ترکیب ہے مجھے بتاؤ؟ عمران نے شوق سے کہا۔ شیشناگ بولا، یہاں سے تھوڑی دور ایلو ویرا پہاڑی کے پیچھے ایک پرانے کنویں کے پاس ایک توتی کا مقبرہ ہے، اس مقبرے کے بارے میں میرے سوا کسی اور کو پتا نہیں۔ اگر کوئی آدمی وہاں جا کر 3 بار کہے، اے توتی میری خواہش پوری کر، یہ آواز بلند سے کہے تو توتی اس کی خواہش پوری کر دیتی ہے، مگر وہاں انسان زندگی میں صرف ایک ہی خواہش پوری کروا سکتا ہے۔ رات کا پچھلا پہر ہونے والا ہے تو وہاں جا کر تم توتی سے اپنی خواہش کے لیے آواز بلند کر سکتے ہو، وہ تمہاری خواہش پوری کر دے گی۔ عمران کو پہلے تو یقین نہیں آیا، لیکن چونکہ وہ اس قسم کی دنیا میں الجھا ہوا تھا جہاں قدم قدم پر روحیں آتی تھی، انسان سانپ بنتے تھے، کالے جادو کا اثر ہوتا تھا، اس لیے وہ توتی کے مقبرے پر جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ عمران نے شیشناگ سے کہا کہ وہ بھی ساتھ چلے، جس پر شیشناگ بولا، وہاں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آدمی اکیلا آئے تو مقبرے پر جاؤ، میں اسی جھوپڑی میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، تمہیں یہاں سے بھی اکیلے جانا ہوگا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، تم جھوپڑی میں رہنا۔ یہ کہہ کر عمران جھوپڑی سے نکل کر ایلو ویرا کی پہاڑی کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل میں راستہ اس کا دیکھا بھالا تھا، وہ ان راستوں پر چلتا ایلو ویرا کی پہاڑی کے پاس پہنچا۔ اس وقت رات ڈھلنے لگی تھی، آسمان پر ستاروں کی روشنی آہستہ آہستہ مان پڑ رہی تھی۔ عمران پہاڑی کے عقب میں آیا، یہاں شیشناگ کے بتائے راستے پر چلتے چلتے وہ ایک چھوٹی سی چٹان کے قریب آیا تو دیکھا سامنے ایک کنواں ہے جس کے اوپر چھتری بنی ہے۔ اس کنویں کی بائیں جانب اسے ایک 12 دری میں چھوٹا سا مقبرہ نظر آیا۔
इमरान मकबरे वाली बारादरी के पास आकर ठहर गया। इसने रात के पिछले पहर की धीम तारीकी में देखा कि बारादरी में एक पुरानी कब्र थी। यही तोती का मकबरा हो सकता था। इमरान ने दाएं बाएं गौर से देखा। इसके आसपास कोई और इंसान न था। इमरान ने मकबरे की कब्र की तरफ देखकर कदरे बुलंद आवाज से कहा, ए तोती, मेरी ख्वाहिश पूरी कर। ये फिक्रा इमरान ने 3 बार दोहराया। तीसरी बार फिक्रा बोलने के बाद पहले तो चारों तरफ खामोशी छाई रही। इमरान समझा शीशनाग ने शायद इसके साथ मजाक किया है, लेकिन फौरन ही एक मध्यम सी आवाज आई, बोल, तेरी ख्वाहिश क्या है? मैं सिर्फ तेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। पहले तो इमरान के दिल में ख्याल आया कि वो तोती से कहे इसे पाकिस्तान रेहान के पास पहुंचा दे, लेकिन इससे फौरन ही शहजादी शगुफा की रूह का ख्याल आया, जिसकी लाश अपने कटे हुए सर के बगैर पड़ी थी, जिसकी वजह से वो सैकड़ों साल से भटक रही थी। शहजादी शगुफा की रूह ने इमरान की जान बचाकर इस पर एहसान किया था। अब इमरान का फर्ज था कि वो इसकी मदद करे। फिर इमरान ने शहजादी शगुफा से वादा भी किया था कि वो लाश का कटा हुआ सर जरूर लाएगा। इमरान ने कहा, ए तोती, शहजादी शगुफा का कटा हुआ सर काली देवी के लाशों के तहखाने में पड़ा है। वहाँ काली देवी ने जादू कर रखा है। मैं शगुफा का सर वहाँ से लाना चाहता हूँ। यही मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश है। मकबरे के अंदर से तोती की आवाज आई, मेरी कब्र के सिरहाने बुझा हुआ चिराग पड़ा है। इसी चिराग की कालक उंगली से निकाल कर अपने माथे पर लगा लो। इसके बाद तुम गायब हो जाओगे। तुम सबको देख सकोगे मगर तुम्हें कोई न देख सकेगा। तुम पर काली देवी के जादू का असर नहीं होगा, लेकिन याद रखो, चिराग की कलक का असर सिर्फ 24 घंटे तक रहेगा। तुम्हें 24 घंटों के अंदर अंदर अपना काम कर लेना है। 24 घंटे गुजर जाने के बाद तुम सबको नजर आने लगोगे। तुम पर जादू का असर भी होगा। अब जाओ, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। तोती की आवाज बंद हो गई। जंगल में मौत का सन्नाटा छा गया। इमरान आहिस्ता से कब्र के सिरहाने की तरफ बढ़ा। वहाँ कब्र के ऊपर एक बुझा हुआ चिराग पड़ा था। इमरान ने देखा कि इस पर धुएं की स्याह कालक जमी है। इमरान ने अपनी उंगली से वो कालक अपने माथे पर लगाई, मगर वो अपने आप को देख सकता था। इसे ख्याल आया कि वो गायब नहीं हुआ। अगर गायब होता तो फिर वो खुद अपने आप को कैसे देख सकता? इन्हीं ख्यालों में उलझा इमरान शीशनाग की झोपड़ी की तरफ चलने लगा। अब जंगल में सुबह की फीकी सी गुलाबी रोशनी छिलकने लगी। दरख्तों पर कहीं कहीं परिंदे बोलने लगे। इमरान के माथे पर तोती के मकबरे के चिराग की कालक लगी थी। वो चला जा रहा था। इमरान ने एक किसान को देखा जो सामने से आ रहा था। इमरान ने सोचा कि तोती की दी हुई ताकत को आजमाना चाहिए, देखना चाहिए कि ये किसान इसे देख सकता है या नहीं। जब इमरान किसान के करीब आया तो इमरान ने पूछा, भाई, ये रास्ता जंगल में किस तरफ जाता है? किसान ने चौंक कर पीछे देखा, फिर अपने दाएं बाएं तकने लगा। वह हैरान था, इससे वहाँ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, तो फिर आवाज कहाँ से आ रही थी? इमरान ने एक बार फिर पूछा, भाई, ये रास्ता जंगल में किधर जाता है? अब तो खौफ और दहशत के मारे किसान के हाथ पांव फूल गए। इसने बैठी हुई आवाज से कहा, भूत भूत, और सर पर पांव रखकर पीछे की तरफ भाग उठा। इमरान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वाकई वो लोगों की नजरों से ओझल हो गया था। वो गायब था और उसे कोई नहीं देख सकता था। इमरान खुशी खुशी तेज तेज चलता शीशनाग वाली झोपड़ी में आ गया। झोपड़ी का दरवाजा खुला था। शीशनाग झोपड़ी के बाहर घास पर सर झुकाए खामोश बैठा था, जैसे खुदा को याद कर रहा हो। इसने भी इमरान को आते हुए नहीं देखा। वो इमरान को नहीं देख सकता था। इमरान ने देखा शीशनाग के सामने एक खाली प्याला रखा है। इमरान ने आगे बढ़कर प्याला उठा लिया। प्याला इमरान के हाथ में आते ही गायब हो गया। शीशनाग ने चौंक कर इधर उधर देखा और बोला, अनंतनाग गुरु, क्या ये तुम हो जिसने मेरा प्याला गायब करा है? इमरान ने हल्का सा कहकहा लगाया और कहने लगा, नहीं शीशनाग, मैं इमरान हूँ और तुम्हारा प्याला मेरे पास है, मगर तुम प्याला नहीं देख सकते हो और ना मुझे देख सकते हो। शीशनाग उठकर खड़ा हो गया। क्या तुम सचमुच गायब हो गए हो इमरान? इमरान ने प्याला जमीन पर रखा और बोला, हाँ शीशनाग, मैं गायब हूँ। मैं किसी को भी दिखाई नहीं दे सकता, मगर मैं सबको देख सकता हूँ। तोती ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। फिर इमरान ने शीशनाग को सारी बात बयान की कि किस तरह से इसने तोती के मकबरे पर जाकर 3 बार आवाज बुलंद की और तोती की आवाज आई कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, और फिर किस तरह इसने कहा कि मेरी कब्र की चिराग की कलक अपने माथे पर उंगली से लगाओ, तुम गायब हो जाओगे और तुम पर किसी जादू का असर नहीं होगा। लेकिन शीशनाग भाई, तोती ने कहा कि यह ताकत मेरे पास सिर्फ 24 घंटे तक है। इसकी बात मैं सबको नजर आने लगूंगा और मुझ पे जादू का असर भी होगा। शीशनाग खुश होकर बोला, तुम बड़ी खुशकिस्मत हो इमरान, जो तुम्हारे पास ऐसी ताकत है। अब तुम्हारे लिए मैदान साफ है। अभी बहुत वक्त है। तुम फौरन एलोवेरा के गार में काली देवी के लाशों वाले तहखाने में जाओ। शगुफा शहजादी का कटा सर उठा लाओ। तुम पर जादू का असर नहीं होगा और ना ही काली देवी और इसका पुजारी तुम्हें देख सकते हैं। इमरान ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ शीशनाग। शीशनाग कहने लगा, मैं एलोवेरा के गार तक तुम्हारे साथ चलूंगा और दरख्तों के बाहर बैठा रहूंगा। शीशनाग और इमरान इसी वक्त एलोवेरा के गार की तरफ रवाना हुए। अब सूरज निकल आया था। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली थी। जब एलोवेरा के गारों का दरवाजा दूर से नजर आने लगा तो शीशनाग ने कहा, इमरान, अब तुम खुदा का नाम लेके काली देवी के तहखाने में जाओ। मैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा। इमरान ने कहा, मैं जा रहा हूँ, और वो एलोवेरा के गारों के गेट की तरफ चल पड़ा। गेट पर बावर्दी पहरेदार खड़ा था। अभी दिन निकला था। सयाह आना शुरू नहीं हुए थे। इमरान बड़े ही आराम से पहरेदार के सामने से गुजरा। चूंकि पहरेदार को इमरान नजर नहीं आ रहा था, इसलिए इसने इमरान से न पूछा कि टिकट कहाँ है। इमरान को पुख्ता यकीन था कि वो अपने मिशन में कामयाब होगा। वो एलोवेरा के गार से गुजर कर सीढ़ियां उतर कर दूसरे गार में दाखिल हुआ।
काली देवी लरसने लगी। एलोवेरा का तीसरा गार सुनसान था। इमरान आहिस्ता आहिस्ता गार की आखिरी दीवार की तरफ बढ़ रहा था। आगे जहां दीवार बंद होती थी वहां दीवार के शिगाफ में काली देवी का बुत था। इमरान के दिल में यूं ही शक सा पड़ने लगा कि कहीं इसके गायब होने की ताकत खत्म तो नहीं हो गई, कहीं वो सबको नजर तो नहीं आ रहा। वो रुक गया। ये इसका वहम था, मगर काली देवी के बुत की तरफ जाते हुए घबरा रहा था। इतने में से अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई थी। इमरान ने घूम कर देखा। एक भंगी गार की सफाई करता चला आ रहा था। इसके एक हाथ में झाड़ू था और एक हाथ में प्लास्टिक की बाल्टी। बाल्टी को जमीन पर रखकर जमीन पर गिरे पड़े सयाहों के कागज वगैरह झाड़ू से इकट्ठे करता और बाल्टी में डालता। इमरान को अपनी ताकत आजमाने की एक तरकीब सूझी। इसने चुपके से भंगी की एक बाल्टी उठा ली। भंगी गार में चारों तरफ अपनी बाल्टी ढूंढने लगा, मगर वो इसे कहीं नजर न आई। जब इमरान को इत्मीनान हो गया कि इसकी ताकत वाकई इसके पास मौजूद है, तो गारों में से रास्ता तय करता दूसरे तीसरे गार से होता हुआ नीचे लाशों के तहखाने तक पहुंच गया। मगर जो ही वो लाशों के तहखाने में पहुंचा, इसने वहां काली देवी और कातिल पुजारी को मौजूद पाया। काली देवी और कातिल पुजारी को अपने जादू के बल पर इस बात का पता चल चुका था कि इमरान वहां शहजादी शगुफा का कटा हुआ सर हासिल करने आया है। काली देवी ये बात अच्छी तरह से जानती थी। जैसे ही शहजादी शगुफा का सर यहाँ से इमरान अपने साथ ले जाएगा, इसकी ताकत इससे अलग हो जाएगी। इसीलिए कातिल पुजारी और काली देवी मिलकर इमरान को ढूंढ रहे थे। फिर कातिल पुजारी ने लाशों के तहखाने में एक ऐसा तिलिस्म पढ़कर फूका कि सारा लाशों का कमरा आग के शोलों से भर गया। मगर हैरत की बात थी कि उन शोलों का इमरान पर जरा भी असर न हुआ। इसके सर का एक बाल तक न जला। इन शोलों का असर काली देवी और कातिल पुजारी पर भी नहीं हो रहा था। इमरान अपनी जगह खड़ा रहा। काली देवी अपनी जगह से हिली नहीं। वो बाहर जाने वाले रास्ते के आगे खड़ी थी। जब लाशों के तहखाने से शोले गायब हो गए तो काली देवी चीख कर कहने लगी, पुजारी शगुफा का कटा हुआ सर सरों वाले ढेर पर मौजूद नहीं। मेरी आधी ताकत मुझसे अलग हो गई है। वो लड़का मुसलमान फकीर की दुआ के साथ इसी जगह मौजूद है। कातिल पुजारी ने कहा, काली माँ, वो जरूर मेरे तिलिस्म की आग में जलकर राख हो गया होगा। शगुफा का सर इसी ढेर में वापस आ गया होगा। काली देवी ने भयानक आवाज से कहा, पुजारी तुम बकवास करते हो। मेरी आधी ताकत मुझसे अलग हो गई है तो शगुफा का सर भी यहाँ नहीं है। वो लड़का इसी जगह है और कटा हुआ सर उसी के पास है। अच्छा, अब मैं इसे मजा चखाती हूँ। ये कहकर काली देवी का जिस्म हिलने लगा। फिर इसकी आंखों से कड़ाके के साथ बिजली कूदकर इमरान के ऊपर गिरी। इमरान की आंखें चुंधिया गई। इसे यूं लगा जैसे किसी ने इस पर बिजली गिरा दी हो, मगर इस पर बिजली का कोई असर न हुआ। वो अपनी जगह उसी तरह खड़ा रहा। अब इमरान को यकीन हो गया था कि काली देवी का कोई जादू इसका कुछ न बिगाड़ सकेगा। इसके अंदर मुसलमान फकीर टूपी की दुआ का असर काले जादू पर गालिब है। इमरान ने बाहर निकलने का फैसला किया और वो काली देवी की तरफ बढ़ा, क्योंकि काली देवी बाहर जाने वाले रास्ते के सामने खड़ी थी। जब वो काली देवी के करीब पहुंचा तो चीख मारकर एक तरफ हट गई। कोई मेरे जिस्म में तलवारें चला रहा है, पुजारी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इमरान ने बाहर जाने वाला रास्ता खाली देखा तो लपक कर सुराख से बाहर निकल आया। वो तेजी से गार में आ गया। दीवार के शिगाफ में काली देवी की भयानक मूर्ति इसी तरह लगी थी। जब इमरान इसके सामने से गुजरा तो मूर्ति के चेहरे पर से एक सुर्ख शुआ की तरह एक शुआ लपक कर इमरान के जिस्म से टकराई, मगर इस कातिल शुआ का भी इमरान पर कोई असर न हुआ। शगुफा का कटा हुआ सर इमरान ने दोनों हाथों में थामकर सीने से लगा रखा था। वो गार में तोड़ता हुआ आया और जीने चढ़ने लगा। इसी तरह वो दूसरे गार में दाखिल हुआ। यहाँ से वो सबसे ऊपर वाले तीसरे गार में आया तो वहाँ कुछ गैर मुल्की सयाह चल फिर कर दीवारों पर तराशी मूर्तियां देख रहे थे। किसी ने इमरान की तरफ ध्यान न दिया, क्योंकि वो किसी को नजर नहीं आ रहा था। इमरान जब एलोवेरा के गार से निकलकर बाहर दिन की रोशनी में आया तो इसने खुदा का शुक्र अदा किया और जिधर शीशनाग खड़ा था इधर को दौड़ पड़ा। इसे अभी तक शुबा था कि कहीं पीछे काली देवी या कातिल पुजारी के तिलिस्म का इस पर कोई वार न हो, लेकिन इनका जादू इमरान पर भी असर था। अगर इमरान के साथ मुसलमान फकीर तूती की दुआ शामिल न होती तो इमरान लाशों के तहखाने से जिंदा बचकर निकलकर कामयाबी से बाहर न आ सकता था। शीशनाग दरख्त के पीछे चुपचाप बैठा था। इमरान ने करीब जाकर हाँफते कहा, शीशनाग, मैं शगुफा का सर ले आया हूँ। शीशनाग इमरान को देख नहीं सकता था, मगर इसकी आवाज़ सुनकर इसकी जान में जान आई। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बोला, अब फौरन यहाँ से निकल चलो, मेरे पीछे पीछे आओ। तुम बहुत बड़ा मार कर आए हो इमरान। शीशनाग तेज कदमों से शहर की तरफ चल पड़ा। इमरान इसके पीछे चल रहा था। शगुफा का कटा हुआ सर इमरान ने अपने सीने से लगा रखा था। जब वो दोनों एलोवेरा की गार की पहाड़ियों से काफी दूर निकल आए तो इमरान ने पूछा, शीशनाग, हम कहाँ जा रहे हैं? शीशनाग चलते चलते बोला, रेलवे स्टेशन पर तुम्हें 24 घंटे से पहले यहाँ से बहुत दूर शगुफा शहजादी के शहर की तरफ निकल जाना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र न करो। अब वो औरंगाबाद शहर की एक पक्की सड़क पर आ गए जहाँ ट्रैफिक शुरू था। गाड़ियाँ, साइकिल और रिक्शे आ रहे थे। शीशनाग रुक गया और बोला,
तुम्हें यहाँ कोई नहीं देख रहा। अब हम काली देवी के तिलिस्मी हल्के से बाहर हैं, लेकिन फिर भी कातिल पुजारी की तरफ से हमें खतरा है, कहीं वो तुम्हारे पीछे पीछे आकर तुम्हें इस वक्त तक नुकसान ना पहुंचाए जब 24 घंटों बाद तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। इमरान ने कहा, लेकिन अगर हम ट्रेन में सफर करेंगे तो शगुफा के मकबरे तक पहुंचने में 24 घंटे गुजर जाएंगे। मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। मैं शगुफा के कटे सर को हाथ में लिए जाहिर हो जाऊंगा। फिर मुझ पर अगर कातिल पुजारी ने हमला ना भी किया तो लोग मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे कि मैं ये औरत का कटा सर लेकर कहाँ जा रहा हूँ। शीशनाग सोच में पड़ गया। फिर तो एक ही तरकीब है कि हम औरंगाबाद के हवाई अड्डे पर से बुरहानपुर जाने वाले हवाई जहाज पर सफर करें, क्योंकि शगुफा शहजादी का मकबरा बुरहानपुर के शहर के करीब दरिया पार है। इमरान ने कहा, लेकिन मेरे पास तो हवाई जहाज का किराया नहीं। शीशनाग मुस्कुराया, तुम शायद भूल रहे हो, तुम गायब हो, तुम किसी को नजर नहीं आओगे, तुम्हें जहाज का टिकट लेने की जरूरत नहीं, तुम तो वैसे ही जहाज में सवार हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। इमरान ने कहा, मगर तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास हवाई जहाज का किराया है, तुम्हें तो टिकट खरीदना पड़ेगा। शीशनाग एक बार फिर मुस्कुराया, कहने लगा, तुम कुछ घबराए हुए हो, अपने होशो आवाज को काबू में करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं शीशनाग हूँ और इंसान की शक्ल से जब चाहूँ सांप की शक्ल अख्तियार कर सकता हूँ। इमरान ने कहा, हाँ याद आया, तुम तो सांप बन सकते हो। शीशनाग बोला, बस फिर इसमें क्या परेशानी है? मैं सांप बनकर तुम्हारी जेब में घुस जाऊंगा, तुम्हारे साथ हवाई जहाज का मुफ्त सफर करूंगा और मुझे कोई नहीं देखेगा। इमरान को यह तरकीब पसंद आई। तो फिर यहाँ से हवाई अड्डे की तरफ चलो, लेकिन अगर हमें बुरहानपुर जाने वाला हवाई जहाज न मिला तो क्या करेंगे? शीशनाग बोला, मुझे मालूम है, औरंगाबाद से एयर इंडिया के छोटे हवाई जहाज मुंबई, पूना और नागपुर की तरफ जाते रहते हैं। बहरहाल ये सब कुछ हम एयरपोर्ट चलकर ही मालूम कर सकते हैं। मैं टैक्सी लेता हूँ। इमरान ने कहा, मगर टैक्सी का किराया भी तो हमारे पास नहीं, ये किराया कौन देगा? शीशनाग ने टैक्सी को इशारा करके अपने पास बुलाया। इमरान के करीब होकर कहने लगा, अरे भाई, टैक्सी वाले को किराया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम देखते जाओ, बस खामोशी से टैक्सी में मेरे साथ पिछली सीट पर बैठ जाना। टैक्सी शीशनाग के करीब आकर रुकी। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाओगे साहब? शीशनाग दरवाजा खोलकर अंदर बैठा। इमरान भी शगुफा का कटा सर सीने से लगाए टैक्सी में शीशनाग के साथ बैठ गया। शीशनाग ने कहा, हवाई अड्डे चलो। टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। शहर में दिन काफी निकल आया था, हर तरफ सड़कों पर रौनक थी। टैक्सी शहर की सड़कों पर से निकलकर एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क पर आई। इस सड़क पर इतना ट्रैफिक नहीं था, चनाचे टैक्सी की रफ्तार तेज हो गई। शीशनाग को अपने साथ लगे इमरान का जिस्म महसूस हो रहा था। इसने आहिस्ता से कहा, तुम आवाज मत निकालना, ड्राइवर के कान हमेशा पिछली सीट पर लगे होते हैं। इसने शीशनाग की मध्यम आवाज भी सुन ली और गर्दन घुमाकर बोला, साहब आपने मुझे कुछ कहा? शीशनाग ने जल्दी से कहा, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। टैक्सी ड्राइवर कुछ हैरान सा होकर चुपका हो रहा। इसने आज तक ऐसी सवारी न देखी थी जो अपने आप से बात करती हो। टैक्सी काफी तेज रफ्तार से जा रही थी। कोई आधे घंटे के बाद वो एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी एयरपोर्ट की बिल्डिंग के सामने लाकर एक तरफ खड़ी कर दी और मीटर देखकर बोला, 20 रुपए 15 पैसे हुए हैं साहब। पिछली सीट पर से किसी ने जवाब न दिया। ड्राइवर ने गर्दन घुमाते हुए कहा, किराया 20 रुपए 15 पैसे। अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। वो हक्का बक्का हो गया क्योंकि पिछली सीट खाली थी, सवारी टैक्सी में नहीं थी। इस वक्त शीशनाग सांप की शक्ल में इमरान की जेब में बैठा था और दोनों गायब थे। टैक्सी ड्राइवर जल्दी से अगली सीट पर से निकलकर पीछे आया। इसने गर्दन अंदर डालकर खाली टैक्सी को गौर से देखा, फिर सर बाहर निकालकर इधर उधर तकने लगा। वो समझ गया कि जब टैक्सी एयरपोर्ट पर आकर आहिस्ता हुई तो चालाक मुसाफिर टैक्सी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, लेकिन इसे दरवाजा खोलने और फिर बंद होने की आवाज क्यों नहीं आई थी? तो फिर ये कौन इसकी गाड़ी में सवार हुआ था? क्या ये कोई भूत प्रेत था? टैक्सी ड्राइवर टोपी उतार कर अपना सर खुजाने लगा। इसके साथ ही यह किस्त यहाँ मुकम्मल हुई। क्या इमरान शहजादी शगुफा को उसका कटा हुआ सर वापस पहुंचा सका या नहीं, ये जानने के लिए सुनिए किस्त नंबर 3।